हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर आज की चर्चा में। आज की चर्चा में जो इस विषय पे आज बात करने वाले हैं वह है भारत स्वच्छ अभियान। ये स्वच्छ अभियान वो नहीं है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। ये स्वच्छ अभियान वो है कि जो इब्राहिम फैमिली ने शुरू किया। बार बार जो इनके खिलाफ़ एलिगेशंस आते हैं और इनकी हिपोक्रेसी को हाईलाइट करने के लिए जो वीडियोस आते हैं और जो सब लोग इनको कमेंट्स करते हैं, जो कमेंट्स जो होते हैं नेगेटिव्स इनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। सब लोग, फैमिली के लोग, सभी लोग अपनी इमेज को क्लियर करने में लगे हुए हैं, अपनी इमेज को साफ़ करने में लगे हुए हैं। जो अभी हाल ही का वीडियो सामने आया शोएब जी का, तो उसमें साहब सबसे पहले देखिए, मैं शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले वो बात करते हैं अपने एक फ्रेंड के बारे में कि उनका एक फ्रेंड था आरिफ़, वो गुज़र गया और अल्लाह उसकी मग़फ़िरत को कबूल करे। और आरिफ़ जो था वो काफ़ी दिन से बीमार था, किडनी की परेशानी की वजह से, और किडनी ट्रांसप्लांट उसका था। तो वो कहते हैं कि आरिफ़ जो है इससे इतने काम में मशरूफ़ थे, इतने बिज़ी थे कि उसके ऊपर कुछ ना तो पोस्ट लगा सके, ना कमेंट लगा सके, ना वीडियो बना सके। देखिए, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये बड़ी दिल के पास होती हैं। वो इसलिए पास होती हैं कि ये जो व्यक्ति होते हैं जो बेसिकली हमारे लिए काम करते हैं, अगर देखा जाए तो फैमिली के बाद यही वो लोग होते हैं कि जो हमारे सबसे नज़दीक होते हैं, या फिर कहिए जिनके साथ हमारा सबसे ज़्यादा वक्त गुजरता है। तो आरिफ़ भी उनमें से ही एक था। और बड़ा अच्छा लगा ये देखकर कि फैमिली ने, सभी ने उसके लिए पोस्ट लगाई थी कि उसके कलेक्शन करना है उसकी इलनेस को क्योर करने के लिए। लेकिन उसके बाद साहब का कहना ये है कि बिज़ीनेस की वजह से वो उतना वहाँ जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए। और सेकेंडली उनका कहना ये था कि बाहर वालों का, लोगों का मना था। आप भी जानते होंगे कि एक तरफ तो संबंध ये है कि वो फैमिली के मेंबर जैसा ही था, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त उसी के साथ बिताते थे। और आप ये कहना चाहते हैं कि मैं उनको मिलने के लिए बाहर वाला आदमी हूँ। आपको तो सबसे पहले चिंता होनी चाहिए थी अपने एक कोलीग की, अपने एक जूनियर की, जो बेसिकली आपके लिए हर समय वक्त करता है। चलिए, ये एक पहली बात हुई जिसमें वो इमेज क्लियर करने के लिए उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पोस्ट में उसका ज़िक्र किया कि ये एक नॉर्मल बात थी और उनको बहुत दुखी था इसका, लेकिन उसके बाद में भी वो कर नहीं सके। फिर दूसरा उन्होंने इमेज क्लियर करने का काम किया जो मैडम पहले कर चुकी हैं। मैडम ने भी अपना दो इंटरव्यू किए, जिन इंटरव्यू में पता ही नहीं था कोई इंटरव्यू का मीनिंग क्या है या उससे क्या निकल कर आ रहा है। वही सारी बातें थी जिन नेगेटिव बातों के लिए लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, और उन्हीं सब के ऊपर उन्होंने वो वीडियो पूरा का पूरा पोस्ट कराया। अब बात करते हैं डॉक्टर की, क्योंकि सब लोग बात कर रहे थे कि ये डॉक्टर्स क्यों नहीं दिखाते, जबकि एक छोटी सी शॉपिंग भी करते हैं, रास्ते में एक आइसक्रीम भी खाते हैं तो उसको भी ये अपनी वीडियो में दिखाते हैं। कोई बर्थडे हो, कोई सेलिब्रेशन हो, कोई भी चीज़ इनसे छूटती नहीं है। जिसको मोनेटाइज़ करने के लिए ये ऐसा ना करें। अब डॉक्टर्स विज़िट हुई तो डॉक्टर विज़िट के पास गए, वहाँ तक क्लिनिक तक गए, एक सीट पर बैठे और बाहर आ गए। ठीक है, बिल्कुल भी किसी तरीके से नहीं लगता कि ये एक प्रॉपर विज़िट थी या क्या थी, या फिर एक इमेज क्लियर करने वाली एक कहानी थी। चलिए, तीसरी बात आते हैं, एक जो हाईलाइट हुई इस वीडियो में। इसके बाद में आते हैं अम्मी की एक शुगर डिडक्शन हुआ है, डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है, उसके बारे में जिसकी ब्लॉग में सूचना दी गई। और बड़े अच्छे तरीके से उनको पहले ही एक स्क्रिप्ट दे दी गई। उनके सेंटेंस देखिए, ऐसे लगता है कि जैसे पहले किसी ने उन्हें समझा दिया हो कि वो क्या करेंगी, कुछ नहीं खाएंगी, पूरी देखभाल रखेंगी और आगे पूरा वो पालन करेंगी। एक जैसे बच्चे को समझा दिया जाता है ना कि अब कोई आएगा तो अब यही बोलना, तो बिल्कुल वही स्क्रिप्टेड तरीके से उनके सारे डायलॉग थे। और फैमिली की कॉन्शियसनेस देखें, जो बेसिकली इस पर चिंता जाहिर कर रहे थे कि भाई अम्मी को इस तरह से शुगर आ गई है, और अम्मी जो है लगातार कुछ ना कुछ मंगा के खाती रहती हैं। अब ये देखिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि फैमिली से छुपी हुई रहती है। ऐसा ब्लॉगों में कई बार सामने आया है कि बाहर से कोई सारा खाना मंगा के खाया जाता है, और घर का जो होता है वो तो होता ही होता है, लेकिन इन सब के साथ में फ़िज़िकल आपको भी वो भी करना चाहिए। और अगर आप देखेंगे सारे वीडियोस में जो भी अपलोड होते हैं तीनों फैमिली मेम्बर्स के,
उन सब में कभी भी कोई अम्मी आपको काम करते हुए या कुछ फिज़िकल वर्क करते हुए कभी नहीं दिखाई देंगी। एक दो बार आपने कुछ उनको अपने शानों के लिए मीट बनाते हुए देख लिया होगा, पर उसके अलावा आप कभी नहीं देखेंगे। आपने देखा होगा कि बेटी खाला जो है, जिनको काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनके घुटनों में भी इश्यूज़ हैं, डायबिटिक भी हैं, और आपने देखा होगा अक्सर कि वो ही काम करती हैं। तो देखा जाए तो अगर फैमिली मेम्बर्स की बात करें तो ये कुछ करती हैं नहीं। यहाँ तक कि जो हस्बैंड है, हस्बैंड का भी कभी कोई भी काम करते हुए दिखाया नहीं है। जबकि देखा जाए तो अगर किसी के हस्बैंड के साथ में कोई हेल्थ इशू सीरियस है, तो हमारा इंडियन कल्चर के अंदर तो वाइफ़ कभी भी उससे अलग नहीं होती है। और ठीक है, आपके पास में बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप उसके लिए जो ना एक केयर टेकर आपने रख लिया है, जो केयर टेकर उनकी 101% केयर करता है। इवन देन उनके जो क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स धोने के लिए भी वही है। अब बताइए, फैमिली के बाकी क्लोथ्स भी तो धुलते होंगे। और फिर दूसरी बात ये देखिए ना कि जो वाइफ़ है, वाइफ़ यानी कि पत्नी है, उसका फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ दिखाई देती है। तो यहाँ पर हेल्थ इशू होना या फिर इस तरह से इसको हाईलाइट करना और ये कहना कि भाई ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, अभी काम का क्या होगा, उसी से तो आपकी डायबिटीज़ और ये सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ फ़िज़िकल करिए। लेकिन इस फैमिली में फ़िज़िकल करता हुआ आपको कोई नहीं दिखाई देगा। सब लोग खाते हुए दिखाई देंगे। बाहर जाओ तो खाओ, घर आओ तो खाओ। बाहर यहाँ तक कि रमज़ान के महीने में भी इतना खाना इन्होंने उनके टेबलों पर उड़ेल दिया, जिसके यहाँ ये कपड़े लेने के लिए जाते थे, और उसके बाद में वहाँ पे अफ्तियारी करी। तो उस अफ्तियारी को देख के लग रहा था कि ये लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं। ये कहीं से भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं दिखाई देते, सिर्फ़ और सिर्फ बातें करते हैं। और यही चीज़ हाईलाइट सब लोग कर रहे हैं कि ये लोग व्लॉग में दिखाने के लिए कुछ हैं, मुंह से बोलने के लिए कुछ हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो तो सामने आती ही हैं। अगला स्वच्छ फैमिली अभियान जो इन्होंने बात करी और दिखाया, वो था मम्मी का, यानी कि दीपिका जी की मम्मी का। सब लोग ऑलरेडी ऑब्जेक्ट करते थे कि वो कहाँ हैं, आप उनको क्यों नहीं दिखाते हैं, या उनकी वेल बीइंग के बारे में क्यों बात नहीं करते हैं। और देखा जाए तो करोड़ों रुपए ये लोग अभी कमा रहे हैं यूट्यूब और बाकी चैनल से। किसी को विश्वास ना हो तो सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें ये पड़ी हुई हैं। तो इतने रुपए कमा रहे थे। और जब अगर आप लोगों को याद हो तो बिग बॉस का जब इन्होंने सीज़न जीता था, तो इनकी सबसे पहली जो एकमात्र इच्छा थी, इन्होंने सबके सामने, सलमान खान और सबके सामने कहा था कि मम्मी को मैं फ्लैट लेकर देना चाहती हूँ। तो अब वो भी क्लीनिंग करना है, तो सारा काम क्लीनिंग का चल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान जो है इस फैमिली में शुरू हो चुका है कि कैसे करके अपनी इमेज को क्लीन किया जाए। तो उसके लिए भी आज इस बार फिर दोबारा से मम्मी को दिखा दिया गया और उनको बताया गया कि वो बराबर वाले फ्लैट में रहेंगे, यानी कि हम उनका बड़ा केयर करेंगे। और हेल्थ कॉन्शियस लोगों की एक और बात आपके सामने बताते हैं, जो बेसिकली इसी वाले ब्लॉग में दिखाई थी। डॉक्टर्स की विज़िट हुई, और डॉक्टर्स की विज़िट होने के बाद में सबसे पहले जो काम किया गया वो किया गया खाने का काम किया गया। खाना ये वक्त आ चुका है कि डिलीवरी पास में है, फिर भी विदाउट कॉन्शियस कुछ भी खाना है, हमने खाना है। और उसके बाद में फिर अगर कोई ऑब्जेक्शन कर दे तो ये कि नहीं मेरे डॉक्टर ने बताया है, नहीं मेरे डॉक्टर ने बताया। इट मीन्स इनके डॉक्टर्स का जो सजेशंस हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं, और ये करते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। तो ये कुछ बातें थी जो बेसिकली इसी ब्लॉग में सामने आई, और ऐसा लगता है कि अब इस फैमिली में क्लीनिंग अभियान चालू हो चुका है, स्वच्छ भारत अभियान चालू हो चुका है। शायद और भी आगे एक दो वीडियो में और भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी, और इस तरह से ये अपनी हिपोक्रेसी को अब किसी तरीके से भी अलग करने को तैयार नहीं है। चलिए, ये थी आज की चर्चा। आप बताइए कि आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो कैसे लगे। अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। और इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नई चर्चा के साथ में। और खुश रहिए और सबको खुश रखिए, रिश्तों की कदर कीजिए, क्योंकि रिश्ते हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।